नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने वेटिंग टिकट का दर्द जरूर झेला होगा। तो दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वेटिंग टिकट का कंफर्म होने का चांस अलग अलग रहता है? जी हाँ, सही सुना है आपने। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा वेटिंग टिकट जल्दी कंफर्म होता है और इसका लॉजिक क्या है। साथ ही इस वीडियो में टिकट कंफर्म होने के चांस को बढ़ाने के कुछ खास टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको ये सारी जानकारी मिल पाएगी कि आप वेटिंग टिकट को आप कंफर्म कैसे करा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेटिंग टिकट कितने प्रकार के होते हैं। तो वेटिंग टिकट 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहले आता है GNWL, जिसको बोलते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट। यह ट्रेन के शुरुआती से बुक होता है। इसका कंफर्म होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। सेकंड नंबर में आता है RLWL, जिसको बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग। यह टिकट छोटे स्टेशनों से बुक किया जाता है, जैसा कि कोई बीच में हमारा स्टेशन आता है, अगर हम वहां से टिकट बुक करते हैं तो हमको RLWL वेटिंग लिस्ट मिलता है। इसके कंफर्मेशन का चांस GNWL वेटिंग टिकट से कम होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है TQWL, जिसको बोलते हैं तत्काल कोटा वेटिंग। यह वेटिंग लिस्ट हमको सिर्फ तत्काल टिकट बुक करते समय मिलता है और इसका कंफर्म होने का चांस बहुत ही कम होता है। चौथे नंबर में आता है PQWL, जिसको बोलते हैं पुलिट कोटा वेटिंग लिस्ट। यह वेटिंग लिस्ट हमको तब मिलता है जब हम अपने टिकट को लंबी दूरी यात्रा के लिए टिकट करते हैं, तो तब हमको ये वेटिंग लिस्ट मिलती है। कंफर्म होने की संभावना RLWL से, लेकिन GNWL वेटिंग लिस्ट से कम होती है। तो दोस्तों अगर आप GNWL वेटिंग लिस्ट टिकट लेते हैं तो आपका कंफर्म टिकट होने का चांस बहुत ही ज्यादा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो आपके पास वेटिंग टिकट होता है उसके कंफर्मेशन पर असर डालने वाले कुछ फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहला होता है टिकट का प्रकार, कि आपका टिकट किस कैटेगरी में आ रहा है, किस वेटिंग लिस्ट की कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर आपका टिकट GNWL वेटिंग लिस्ट में आ रहा है तो उसका कंफर्म होने का चांस बहुत ही। दोस्तों अगर आप जितनी जल्दी टिकट बुक करते हैं तो आपको कंफर्म होने का चांस बहुत ही। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किन सीजन में हमको वेटिंग टिकट हमारा कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो जो हमारा सीजन होता है, कि जैसा कि हमारा कोई फेस्टिवल रहता है, उसमें हमारा अगर हम वेटिंग टिकट करते हैं तो हमारा वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता, और हॉलीडे वगैरह तो उस दिन भी हमारा टिकट कंफर्म होने का चांस बहुत ही कम रहता है। दोस्तों हम बात करते हैं यात्रा की दूरी के लिए। जैसा कि अगर हमारा कोई यात्रा बहुत ही लंबा दूरी है तो हमारा जो GNWL वेटिंग लिस्ट होता है वो जल्दी कंफर्म हो। दोस्तों हम बात करते हैं कि वेटिंग टिकट के कंफर्म कराने के कुछ नए टिप्स के बारे में, कि आप किन टिप्स का यूज करके आप वेटिंग टिकट को कंफर्म करा सकते। दोस्तों आपको अगर वेटिंग टिकट कर रहे हैं तो आपको GNWL वेटिंग टिकट बुक करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी कंफर्म हो। दोस्तों आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको एडवांस टिकट बुक करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी हमारा कुछ दिन पहले 120 दिन पहले ही हम टिकट बुक करते थे, तो हम 120 दिन का टिकट कर लेते थे। लेकिन दोस्तों 1 नवंबर से कुछ नए नियम लागू हो गए हैं, जो कि हम सिर्फ 60 दिन पहले का ही टिकट बुक कर सकते हैं। उसके ज़्यादा का टिकट तो उसका टिकट नहीं बुक कर सकते। अब दोस्तों अगर आप वेटिंग टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसा कि हमारी जो स्टार्टिंग ट्रेन का हमारा जहाँ से हमारी ट्रेन स्टार्ट होती है, अगर हम वहाँ से टिकट बुक करते हैं तो हमारा टिकट कंफर्म होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर दोस्तों हम तत्काल टिकट कर रहे हैं तो हमको तत्काल टिकट में बहुत ही जल्दी टिकट बुक करना होता है, तो हमको जो हमारा टाइमिंग रहता है, टाइमिंग के अनुसार हमको टिकट बुक करना चाहिए। और उसमें जो पेमेंट वगैरह है तो वो पेमेंट को पेमेंट को पहले से और पैसेंजर का डिटेल वगैरह फिल करके रखना चाहिए, तब हम एक कंफर्म टिकट तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका टिकट वेटिंग में है तो आप उसका PNR स्टेटस रेगुलर चेक करते रहें, क्योंकि आपका टिकट कंफर्म भी हो सकता। अगर दोस्तों आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आप कंफर्म टिकट ऐप का यूज करके आप अगर टिकट बुक करते हैं तो उसमें कंफर्म टिकट ऐप में आपका जो टिकट का कंफर्मेशन चांस रहता है वहाँ पे शो करता है। तो आप कंफर्म टिकट के ऐप के माध्यम से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा कि उसमें आपको कंफर्म होने का चांस भी बताएगा। टिकट आप दोस्तों अगर आप वेटिंग टिकट एक बुक कर रहे हैं तो आपको एक OTP विकल्प का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप OTP विकल्प का ऑप्शन यूज करके आप अपने टिकट को बुक करते हैं तो जब आपका चार्ट बन जाता है तो आप दूसरे चार्ट बनने के बाद भी आप OTP विकल्प को चेंज करके आप ट्रेन में आपको दूसरी ट्रेन में भी आपका सीट जो है आपको मिल सकती है। अगर आप वेटिंग टिकट बुक कर रहे हैं तो आप OTP विकल्प को जरूर चुनें।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वेटिंग टिकट को हम कैसे बुक करें और वेटिंग टिकट हमारा कौन सा वेटिंग टिकट जल्दी कंफर्म होता है और कौन सा हमको वेटिंग टिकट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैप्पी जर्नी।